बच्चों रिकॉर्डिंग इसलिए ऑन की है कि हमारी हर क्लास रिकॉर्ड होगी और हमारी एक एप्लीकेशन है रवि सर की मैथ्स क्लासेस, उसमें आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। लेट्स सपोज कि हमने कोई चैप्टर आज पढ़ाया, वो आपके 3 महीने बाद यूटी में आया। आज नहीं आया, लेकिन कब आया? आफ्टर 3 मंथ यूटी में आया। तो क्या करोगे? तब तक तो सब साफ हो जाएगा। तो आप रिवाइज कर सकें चीजों को, इसलिए आपके पास 24 आवर्स उस ऐप का एक्सेस होगा। उसमें स्टडी मटेरियल से लेके, टेस्ट से लेके, एंड दिस व्हाट यू से वीडियोस ऑफ दोज लेक्चर्स, वो सब अवेलेबल होगा। उसके लिए किसी से बात नहीं करनी है, जस्ट क्लिक ऑन दैट वीडियो, वो प्ले होनी शुरू हो जाएगी। राइट? चले, ये रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहे हैं, राइट? हर क्लास में। एंड फॉर एग्जाम्पल, भगवान नहीं करे मेरी तबियत खराब हो जाए नेक्स्ट क्लास में और मैं नहीं आ पाया, और उससे नेक्स्ट क्लास में कोप अप कैसे करूं? तो कुछ नहीं करना है, ऐप खोल, वीडियो तो आई है उसमें, उस क्लास की वीडियो तो आई है भाई, राइट? तो आप उसको वीडियो को देखो, दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में अपने आप ही अपडेट होके बैठ जाओ भाई। कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो सही है ना। जीरो बैकअप से बेटर है वीडियो से बैकअप तो लेके बैठ गए ना। चलो बेटा, लेट्स कंटिन्यू बच्चे। आज का टॉपिक है ओके हाँ भाई, चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपका नंबर सिस्टम पूरा हो जाए। पहले तो क्या सर हमारा नंबर सिस्टम इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है, तुम खुद मानोगे अभी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद तक अभी, कि सर ये तो नंबर सिस्टम ही हमारा आधा अधूरा पढ़ा है। हमको आधा अधूरा नहीं पढ़ाया, जितना उनका सिलेबस उन्होंने उतना पढ़ाया, बाकी काम मेरा है, मैं कराऊंगा आज यहाँ से। उन्होंने नहीं कुछ नहीं, वो बहुत बढ़िया टीचर थे, जिनसे भी तुम पढ़ के आ रहे हो, और सही काम कराया उन्होंने। ठीक है, ये बताओ, क्लास 10th में 9 से शुरू हुआ था नंबर सिस्टम, राइट? 9th में आते आते हमने नंबर सिस्टम डिटेल में पढ़ना शुरू कर दिया था, राइट? फिर क्लास 10th में इस नंबर सिस्टम को एक पैकेज बना दिया। याद है नंबर सिस्टम में कौन कौन होता था? रैशनल, इरैशनल, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स। याद आया सब कुछ? फिर हमने इस पूरे नंबर सिस्टम को एक पैकेट में ना डाल दिया। उस पैकेट का नाम रख लिया रियल नंबर। उस पैकेट का नाम क्या रख लिया? इनफैक्ट जो भी नंबर लाइन पे प्लॉट हो सकता है, वो सारे नंबर क्या है दोस्तों? वो रियल नंबर्स थे। क्लास 10th यहां खत्म कर दी हमने, राइट? लेकिन तुमने कभी नोटिस किया है कि दुनिया ने इसका नाम, जितने भी मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने ये नाम क्या चूज किया? रियल नंबर्स। अब थोड़ा वर्ड पे जाओ। इफ समवन इज सेइंग रियल नंबर, दैट मींस उसके पास शायद अनरियल नंबर्स भी हैं। नहीं, इसका नाम रियल नंबर है, तो दैट मींस सर क्या आपके पास अनरियल नंबर भी होते हैं? होते हैं। आपको पता है, आपने खुद लिखा है। आप याद करो, क्लास 10th के अंदर हम तुमको एक सिचुएशन देते थे कि प्लीज इसको सॉल्व करो, तो आप बोलते थे व्हाट्स अ बिग डील सर, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये? सो हाउ टू क्रैक क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एनीवन? सर वो दो मेथड थे। एक या तो मैं मिडिल टर्म कर लूंगा, एंड लेट्स सपोज मिडिल टर्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हाँ, मिडिल टर्म नहीं होगा तो अपन क्या करेंगे? बोलो बोलो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड या डी मेथड भी कहा जाता था। कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी वेरी गुड, वो भी एक मेथड हुआ करता था। वेरी गुड बेटा। तो 1 1, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका डी कैलकुलेट कर दो बेटा। मिडिल टर्म तो मेरे से होगी नहीं इसकी, राइट? है बेटा 1 का स्क्वायर, देन 4 इंटू 1 इंटू 1। करेक्ट बच्चों? 1 माइनस 4, बोलो बच्चों डी कितना आया? इट्स -3। याद करो, क्लास 10th में एक नोट लिखते थे जब डी नेगेटिव आता था। हाँ, वेरी गुड। नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। याद आ गया क्लास 10th? ये क्या लिखा है तुमने इंग्लिश में पढ़ना, इसका मतलब क्या होता है? आप ही ने तो बोला कि इसके रूट्स हैं। आपने ये नहीं मना किया कि रूट्स नहीं है। सुनो, देखो, आपने ये नहीं मना किया कि रूट्स नहीं है। आपने क्या कहा? कि रियलिटी में रूट्स नहीं है। क्या नहीं है? रियलिटी में रूट्स नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि पॉलिनोमियल की थ्योरी चैलेंज हो गई। पॉलिनोमियल कहता है जिसकी डिग्री 2 है उसके कितने जीरोस आएंगे? बताइए बेटा। हाँ, 2 आएंगे। बात समझ में आती है? डिग्री जिसकी 2 है उसकी डिग्री 2 आएंगे। तो पॉलिनोमियल तो यहां तुम्हारा क्वेश्चन मार्क में है। बताओ क्वेश्चन मार्क में कैसे आ गया? क्योंकि तो डिग्री 2 बोल रहे हो और रूट्स के नाम पे तो मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा? ये तो प्रॉमिस तुमने तोड़ दिया। तुमने बोला था 2 डिग्री का मतलब 2 रूट्स। आ जाओ बच्चे, समझाते हैं तुमको। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉट रियल नंबर्स। आज हम किसको शुरू करेंगे? नॉट रियल। बेटा जो रियलिटी में नहीं है, आप उसका नाम क्या रखना चाहेंगे? मेरे ख्याल से इमेजिनेशन रख लेते हैं, है ना? अनरियल, जो रियलिटी में नहीं है वो अनरियल है या इमेजिनरी है, राइट? तो एक महान मैथमेटिशियन हुए
ठीक है जी। तुमने कभी नोटिस किया है कि ये नॉट रियल था क्यों? इस पे बात करें जरा आज। चलो आओ फिर शुरू करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी, मान लो मैं आगे एक दो स्टेप आगे जाता, हो सकता है कि मैं रूट्स फाइंड ही कर देता, तुम्हारे इंग्लिश के चक्कर में मैं रुक गया। आओ इसको रूट्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे आज। b की वैल्यू बताओ दोस्तों कितनी है? इट्स 1 प्लस माइनस, d कौन है? इट्स -3 और डिवाइडेड बाई कितना बचो? 2a। 2a मीन्स बेटा -1 प्लस माइनस, कैन वी राइट इट √3 इंटू रूट ऑफ -1। डन। अब प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, √3 की वैल्यू तो आई नो इट ना, √3 की वैल्यू तो मुझे आती है 1.732, डेसिमल वैल्यू इतना कुछ होता है। क्या तुम्हें कभी लाइफ में रूट ऑफ -1 की वैल्यू बताई गई है या कुछ याद आ रही हो तुम्हें? सो प्रैक्टिकली ये है नॉट रियल। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर कभी दुनिया में बता ही नहीं पाया आज तक कोई, क्योंकि रियलिटी में ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट, हाँ जी, रियलिटी में ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है जिसमें नेगेटिव का स्क्वायर रूट पता लग जाए, जिससे नेगेटिव का स्क्वायर रूट पता लग जाए। अब मुझे एक बात बताओ, आपको बोलो, सुनो अब मेरी बात सुनो, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो आंसर इज 2, नहीं है? हाँ चलिए कोई बात नहीं, ये बच्चा कह रहा है +-2, चलो भाई ठीक है, इसकी बात भी रख लेते हैं। हालांकि प्लस माइनस कंडीशनल होता है, प्लस माइनस क्या होता है, विल टॉक अबाउट दैट कंडीशन ऑल्सो, बट अभी दो चीजें इकट्ठे ऑन नहीं करनी, पहले एक पे फोकस करते हैं। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? चलिए +-2, आपकी बात मान लेते हैं, +-2 है। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? +-3। अब पूरी बात बोलेंगे ना, तो या तो प्लस माइनस, राइट। 16 का स्क्वायर रूट क्या है बच्चों? क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे, कहने का लॉजिक क्या है आपका? लॉजिक बहुत सिंपल है कि आप 16 को लिखने वाले थे क्या 4 इंटू 4, बोलो हाँ या ना। और क्लास 8 में हम पढ़ के आ रहे हैं कि दो दो का पेयर बना लो, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, अंदर स्क्वायर रूट के अंदर कौन रहेगा? 1 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, दैट्स इट, है ना। इसलिए 16 का स्क्वायर रूट तुम क्या लिखते आए तक? 4। और क्लास 10th में आते आते +-4 करना शुरू कर दिया था आपने, कोई डाउट? क्या कभी -1 का कोई स्क्वायर रूट बता पाएगा? देखो नहीं बता सकते, रीजन बीइंग -1 इंटू -1 तो लिख नहीं सकते इसको। क्यों क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि -1 इंटू -1 तो +1 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कभी भी लाइफ में तुम ये नेगेटिव साइन को स्क्वायर रूट के बाहर नहीं ला पाओगे, रियलिटी ये है। इसका मतलब तुम इसका आंसर नहीं दे सकते थे, दैट इज वाई हमने यहां से यू टर्न ले लिया था। इंस्टेंट ऑफ इतना आगे तक आना, हमने यहीं से क्या कर लिया था? यू टर्न ले लिया, बोला नहीं 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 कोई आंसर नहीं है। हमें पता था कि तेरा डी क्या आ गया, बोलो नेगेटिव। इन फ्यूचर स्क्वायर रूट के अंदर तो पक्का क्या मांगने वाला है? बोल, स्क्वायर रूट के अंदर पक्का क्या मांगने वाला है? तो नेगेटिव नंबर मांगने वाला, फंस गए। बस इसी को यूलर अंकल ने डिफाइन किया। कौन? यूलर, महान मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन। यूलर ने अपनी एक इमेजिनेशन सामने रखी। यस, यूलर ने कहा कि आप सब मेरी बात मान लीजिए, प्लीज मेरी बात मान लीजिए कि रूट ऑफ -1 को आई बोलो, आई स्टैंड्स फॉर आयोटा। वैसे आई को उन्होंने इमेजिनरी यूनिट भी बोला था। क्या बोला था? बोलिए बच्चों बोलिए। इमेजिनरी यूनिट भी उन्होंने इसको बोला। और लॉजिक पूछा गया उनसे, हाँ भाई रूट ऑफ -1 की वैल्यू, चलो आप कह रहे हो आई, हम किस ग्राउंड पे मान ले? हम नहीं मान बेटा। यूलर ने बोला कोई ग्राउंड वाउंड नहीं है भाई, इट इज जस्ट माई इमेजिनेशन, जस्ट माई। हाँ तो फिर भाई उन्होंने अपनी बात को जस्टिफाई भी किया कि इमेजिनेशन जस्टिफाई करनी क्यों जरूरी है, मेरा नंबर क्यों सही है, मेरी इमेजिनेशन क्यों सही है। उन्होंने अपनी बात को, इसको डिक्लेयर भी किया, समझाया भी। आओ मैं समझा देता हूं। हाँ भाई, इसके बाद जितने भी नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट थे, जिसको तुम ये कहते थे कि ये नॉट रियल नंबर है, क्या है? तो बात खत्म। यूलर कहता है मैं तुम्हारे को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें चैलेंज नहीं कर रहा हूं कि रियल नहीं होगा, है ना। मैं भाई मैं तो खुद कह रहा हूं, आप भी कह रहे हो नॉट रियल, तो मैं भी कह रहा हूं नॉट रियल। बस उसको फेस दे देते हैं। क्या दे देते हैं? एक फेस। लाइक एप्पल बोलता हूं तो तुम्हारे दिमाग में शेप आती है ना, कार बोलता हूं तो एक शेप आती है ना, कोई ना कोई। तो मैं इमेजिनरी यूनिट बोलता था तो कोई शेप नहीं आती थी लोगों के दिमाग में, बट अब आने लगी है। जैसे ही मैं इमेजिनरी बोलूंगा, लोगों का ध्यान किस तरफ जाएगा? आयोटा की तरफ चला जाएगा। इसका फायदा ये हुआ कि जितने नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट इमेजिनरी थे, राइट, उन सबके स्क्वायर रूट आने शुरू हो गए मार्केट में। देखो कैसे, इसको √4 इंटू रूट ऑफ -1 लिखो। 4 का स्क्वायर रूट सुनाओ बच्चों, 2। और रूट ऑफ -1 का, वो तो आयोटा होता है। तो -4 का स्क्वायर रूट आज से पहले कोई नहीं लिख पाया, लेकिन इमेजिनेशन की दुनिया में जाके रूट ऑफ -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 आयोटा। बेटा कौन बताएगा -25 का स्क्वायर रूट? चलो वेरी गुड, ये बच्चा शॉर्टकट ही सीख गया डायरेक्ट। 25 का स्क्वायर रूट 5 और आई। ये बताओ
अगर मैं आपसे -81 का स्क्वायर रूट पूछूं तो आंसर सीधे सीधे 9 बोल देना चाहिए। डन। और यूलर अंकल की इस रिसर्च की इतनी रिस्पेक्ट है दुनिया में, यूलर को बहुत ग्रेट मैथमेटिशियंस की लिस्ट में रखा जाता है। ऑल्दो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये रूट ऑफ -1 की वैल्यू आई इमेजिन कर लीजिए, आई फॉर इमेजिनरी यूनिट, आई फॉर आयोटा बोलते हैं हम वैसे, वैसे इसका मतलब क्या होता है, इमेजिनरी यूनिट। कितने लोगों को समझ में आ गया कि सर अब इस सिचुएशन को सॉल्व कर देंगे? बोलो हाँ या ना। याद है थोड़ी देर पहले? चलो मुझे बताओ इसकी डिग्री कितनी है। मैं दूंगा टाइम, कॉपी करने का टाइम साथ मिलेगा, चिंता नहीं करो, मैं प्रॉपर फ्रेम करूंगा। हाँ भाई, हाँ डिग्री 2 है इसकी, इसकी डिग्री 2 है तो कितने रूट्स आने वाले हैं इसके? यानी ऐसे 2 नंबर हैं जो इसको 0 बना सकते हैं, करेक्ट। आओ सॉल्व करते हैं। सर मिडिल टर्म तो हो नहीं रही, मैंने डी मेथड से कर ले। तो जब तुम लोगों ने डी मेथड ऑन किया तो याद करो तुम्हारा डी इसमें नेगेटिव आ गया था, याद है? क्लास 10th में हम लोग फौरन गायब हो जाया करते थे एक लाइन लिख के। बोलो क्या लिखते थे? सिंस डी इज नेगेटिव रूट्स आर, वो 10 था, आज हम 11th में आ गए हैं, तो आज हम नॉट रियल नंबर भी जानते हैं। चलिए अब मेरी हेल्प करो, कैसे आएगा? -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ व्हाट, d डिवाइडेड बाई 2a। a 1 है, b 1 है, c 11, c तुम्हारा c भी 1 है बेटा, राइट? c तुम्हारा क्या है बच्चे? 1। तो बोलो बेटा कितना आएगा? -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई, बोलो कितना बच्चे? 2a मीन्स 2 into 1। प्यारे बच्चे ये हो गया √3i। कैसे पता लगा तुमको ये आई है? थैंक्स टू यूलर अंकल। नहीं समझ में आया? वी कैन राइट इट -√3 एज √3 into -1, चलेगा? √3 का स्क्वायर रूट तो देखो इरेशनल नंबर है, क्या ही बताएं तुमको, वो तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो कोई है नहीं 3 तुम्हारा कोई। और रूट ऑफ -1 का स्क्वायर रूट बता दो क्या हो जाएगा? ये हाँ जी, नहीं 1 इसको लिख सकते हैं, 1.732 आयोटा लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? अगर आप √3 की वैल्यू यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ तो लिख ही लेंगे उसको भी। मैं कह रहा हूं कि इसमें 2 आंसर आ गए तुम्हारे, एक प्लस वाला और एक, इनमें से एक का नाम हम क्या लेते थे याद करो क्लास 10th के अंदर? अल्फा। और दूसरे का नाम हम क्या लेते थे? बीटा। दूसरे का नाम क्या लेते थे हम? कौन कहता है कि जिसकी डिग्री 2 है उसके 2 आंसर नहीं आते? आते हैं। हाँ, अब हम इन एडिशन एक लाइन ऐड कर देते हैं। आ जाओ बेटा, पॉलिनोमियल की थ्योरी को करेक्ट करने का टाइम आ गया। करेक्ट तो खैर पहले भी थी, पॉलिनोमियल की थ्योरी को अच्छे से समझने का टाइम आ गया है। मान लो एक पॉलिनोमियल है बेटा, मान लीजिए y इक्वल टू px कौन है बेटा? इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। डिग्री कितनी बोली मैंने, दोबारा बोलो? n बोली, n। जिसकी डिग्री n होगी उसके रूट, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? बोलो n होंगे। विच इंप्लाइज, इट मींस, इसका क्या मतलब हो गया आपके लिए? क्या है इसका मतलब? इट मींस y इक्वल्स टू दिस px जो पॉलिनोमियल है will have, बताओ बेटा, will have what, how many roots? n roots is the right answer। लेकिन ये कहीं जरूरी नहीं है, हाँ भाई ये कहीं भी जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे क्या हैं। हाँ, however it is not, है ना, however they may be real और, बोलो बोलो बच्चे, रियल और इमेजिनरी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रूट्स रियल हैं या क्या है, इमेजिनरी है। लेकिन अगर हमने आपको बोल दिया कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 10 है तो इसका मतलब उसके लिए 10 नंबर रिस्पॉन्सिबल हैं जो उसके रूट्स हैं, जो उसके क्या है बेटा? रूट्स हैं। बोलो कोई डाउट? ठीक है, डू वन थिंग फर्स्ट, ये स्टार्टिंग से हेडिंग क्या लिखा था बेटा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में इंट्रोडक्शन ऑफ क्या लिखा बच्चे? इमेजिनरी यूनिट। ये सबसे पहले कॉपी करो। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में सब हेडिंग लिखो इमेजिनरी यूनिट, ठीक है? और इमेजिनरी यूनिट में ही कॉपी करो। तो रूट ऑफ -1 को हम क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। आयोटा रियलिटी में एग्जिस्ट करता है? जवाब है नहीं, ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता। फिर हम इसको, जो किसी एक पर्सन की इमेजिनेशन है, हम क्यों फॉलो करते हैं? अरे सर नहीं फॉलो करोगे तो ज्यादा नुकसान में आ जाओगे। बोलो कैसे? पॉलिनोमियल की डिग्री n है, कितने रूट्स होंगे? n। तुम निकाल नहीं पाओगे सारे, तो जब तुम सारे नहीं निकाल पाओगे उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि जो बाकी बचे हुए रूट्स हैं जो हम नहीं एक्सप्लोर कर पाए, वो सारे एक्चुअली में रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। और जैसे ही आपने बोला रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, सामने वाला क्या बोलेगा? आर यू टॉकिंग अबाउट इमेजिनेशन? यस वी आर टॉकिंग अबाउट इमेजिनेशन। बोले इमेजिनेशन कैसा दिखता है? बोलो आयोटा की जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? तो आज हमने इमेजिनेशन को एक फेस दे दिया। क्या दे दिया बच्चों?
एक फेस दे दिया, राइट। आज के बाद इमेजिनेशन मतलब मुझे पता है कि आयोटा की टर्म में आंसर आने वाला है आपका, करेक्ट। चलिए, तो आप बताओ सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कौन है? रियल नंबर नहीं, पूरे नंबर सिस्टम में जो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है वो इमेजिनेशन है। क्या है? जब आप सारी इमेजिनेशन की क्वांटिटी जीरो कर देंगे, सुनो मेरी बात को, सुनो मैं क्या कह रहा हूं। जब आप इमेजिनेशन की क्वांटिटी जीरो कर देंगे, समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? जब आप बिल्कुल इमेजिनेशन जीरो कर देंगे तो कौन प्रोड्यूस होता है? रियल नंबर। इज इट क्लियर बेटा? तो रियल नंबर के अलावा भी एक दुनिया है जिसको तुम नॉट रियल कहते हो, जो आयोटा की टर्म में है। किसकी टर्म में है? चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम यही बात करेंगे, राइट। ओके, ये हो गया बेटा फ्रेम कॉपी सबका। ऑनलाइन वालों को हो गया बेटा ये वाला फ्रेम कॉपी? यस सर। ओके फाइन। अब आप ये लिखो, ये वाला नोट लिखो। हाँ, ये नोट पहले लिखो। भाई लोग अक्सर काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं ना मुझसे, सर किसी पर्सन ने बोला मान लो मेरी बात, और हम उसकी बात मान रहे हैं। मुझे तो लग रहा है उस पर्सन से ज्यादा बेवकूफ हम है। नहीं, हम नहीं है, देयर इज अ लॉजिक ना। हम बेवकूफ नहीं है, पर्सन हो फिर भी हो सकता था, हम तो नहीं है बिल्कुल भी। ये जल्दी से नोट कॉपी करो, फिर इसकी सपोर्ट में एग्जांपल देते हैं कि यूलर अंकल की रिस्पेक्ट क्यों है दुनिया में। भाई यूलर अंकल नहीं होते ना, तुम कई चीजों के जवाब नहीं दे पाते। जो शुक्र करो यूलर अंकल थे, ठीक है। कभी सोचा था क्लास 10th के अंदर जो इंग्लिश में तुम नोट लिखते हो, रूट्स आर नॉट रियल, वो इतना खतरनाक हो सकता है कि उसके ऊपर एक चैप्टर ही बन जाएगा पूरा। शुगर है ना, थैंक्स टू दोस्त टीचर जिन्होंने सिर्फ इंग्लिश में एक लाइन में खत्म कर दिया था बात। डी नेगेटिव, रूट्स आर नॉट रियल, दैट्स इट। आज हमारा कोर्स इमेजिनरी नंबर्स का है। किसका है बेटा? हाँ, तो आज इमेजिनेशन भी पढ़ेंगे। अच्छा, मुझे चैप्टर नंबर 4 करा लेने दो, उसके बाद फिर मैं जैसे तुम कहोगे स्कूल के अंदर कि हमारे स्कूल में ये आ रहा है, हमारे स्कूल में वो आ रहा है, मैं स्कूल के अकॉर्डिंगली आपका सिलेबस स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अभी मुझे नंबर सिस्टम पूरा पढ़ाने दो, क्योंकि हर चैप्टर के अंदर किसकी एंट्री होने वाली है? अब इमेजिनेशन की। चैप्टर कोई चल रहा होगा, सडनली किसकी एंट्री हो जाएगी? आयोटा की। तुम फिर मेरी शक्ल देखो, आयोटा क्या है तो बता दो, है ना। तो आज तुम्हारी पहले कमांड लेके आते हैं, चैप्टर नंबर 4 तुम्हें पहले कराते हैं, ताकि तुम्हारा आयोटा का कमांड बहुत अच्छा हो जाए। चला जाए भाई आगे। डन। लेट्स कंटिन्यू बच्चों। हाँ बेटा, फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी बच्चों, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, बोलो डिग्री कितनी है इसकी? आंसर कितने आने चाहिए? तो 2 है ना भाई। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, दुनिया में कौन से नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर लेने से 1 आता है? वेरी गुड, 1 और -1 इज द राइट आंसर। बोलो कोई डाउट आया समझ में? अच्छा, तुम मुझसे पूछ रहे ना सर प्लस माइनस कब लगाते हैं, ये वो कंडीशन है। याद रखें बेटा, अगर कोई तुमसे पूछे कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आपको 4 आंसर करना है। क्या आंसर करना है? 4 ही करना है। और अगर आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 का, तो +-4 करना है। दुनिया में कौन से नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर करने से 16 आता है? तो वो 4 भी हो सकता है और वो -4 भी। तुम मिक्स कर देते हो, है ना। तुम दाल और चावल मिक्स करके क्या बनाते हो ना, खिचड़ी बनाते हो, सही वाली। पता क्या करता है बच्चा अगले स्टेप में? ये स्क्वायर को अदर साइड शिफ्ट करके क्या लगा देता है? ये किया ना क्लास 10th में, और साथ में लगा देता है प्लस माइनस। क्या लगा देता है? 16 का स्क्वायर रूट बेटा, वो क्लास 10th में भी इनोसेंट बच्चा 4 ही लिख रहा था। ये प्लस माइनस तो किसकी वजह से आया है? डिग्री 2 है, इसलिए 2 आंसर आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं? बाकी रही बात 16 के स्क्वायर रूट की, वो तो क्लास 8th में भी 4 था, 9th में भी 4 था, 10th में भी 4 है, और आने वाली दुनिया में भी क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। तो आज के बाद अगर मैं तुझसे पूछूं 81 का स्क्वायर रूट क्या है, तो +-9 नहीं बोलना है। क्या बोलना है? 9 बोलना है। लेकिन दोस्त, अगर मैं तुझसे ये पूछूं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81 है, अब बता एक्स कौन है, तो +-9 बोलना है। इज इट क्लियर बेटा? दोनों चीजों में फर्क है ना बच्चे। एक में आप स्क्वायर रूट पूछ रहे हो और एक में आप रूट्स पूछ रहे हो। क्या पूछ रहे हो? रूट्स। रूट्स किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों? डिग्री पे। डिग्री कितनी है? 2। जब डिग्री 2 है तो 2 आंसर आने चाहिए, इसलिए हम 9 को भी जगह देते हैं और -9 को भी काउंट करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब तो नहीं कंफ्यूज होगा कभी लाइफ में। बोल दोबारा बोल, 16 का स्क्वायर रूट 4 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस एक्स इक्वल टू +-4। हाँ बेटा बोल। हाँ, वो बात करते हैं अभी अभी वो उस पे आ रहा हूं, अगला क्वेश्चन वही था, ठीक है। अच्छा भाई, डिग्री 2 थी, 2 आंसर आ गए, बोलो हाँ या ना।
ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 9x इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस डिग्री कितनी है दोस्तों? 3 है, तो कितने आंसर आने चाहिए? लाके दिखाओ 3, मुझे देखें जरा तुम्हें आता है कि नहीं आता है। तो आपने एक्स कॉमन लिया पहले, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, और उसके बाद फिर आपने फैक्टराइज कर लिया एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। बच्चों 3 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये और मल्टीप्लाई होके प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? इसका मतलब यहां तो ये 0 है, या फिर ये 0 है, या फिर ये 0 है, इन तीन में से कोई तो एक 0 है। तो या तो x इक्वल टू 0 है, नहीं तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, नहीं तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। अच्छा, x की वैल्यू 3 आ गई यहां से, और यहां से x की वैल्यू माइनस 3 आ गई। काउंट करो बेटा कितने जीरो तुम्हारे पास लिस्ट में हैं। 0 और बताइए 3 और बताइए बेटा। प्रॉमिस पूरा है भाई, डिग्री 3 है तो आंसर कितने आ रहे हैं, है ना? लेकिन सडनली मैंने एक ऐसा क्वेश्चन पुट कर लिया, बच्चा मेरी शक्ल देख रहा है, बोले सर ये ऐसी बदतमीजी नहीं क्या करो सर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने बोला डिग्री बताओ 2। दुनिया में ऐसे कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से आंसर -1 आता है? हो गया पंगा, हो गया। बताओ कैसे? सर एक बात बताओ, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? मैंने बेटा पॉजिटिव आता है। और सर पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? मैंने वो भी पॉजिटिव आता है। फंस गए सर? फिर तो आप क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हो। आप कह रहे हो दुनिया में किसी का स्क्वायर करके नेगेटिव लाके दिखाओ, ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ, तो इसी को नॉट रियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियलिटी में ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट। एंट्री होती किसकी? यूलर अंकल की। किसकी? हाँ, तो तुमने क्या किया, ये प्लस माइनस साइन लगाया और स्क्वायर रूट -1 लगा दिया। क्लास 10th ऐसे ही करते थे, क्लास 10th के अंदर। किसका स्क्वायर रूट पूछ रहे हैं रवि सर तुमसे? स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये तो यूलर अंकल ने बोला था क्या होता है, बोलो। ये तो आयोटा होता है। आंसर बोलो क्या है? प्लस माइनस आयोटा। एक आंसर आयोटा है और एक आंसर क्या है ना? तो यूलर अंकल ने पॉलिनोमियल की थ्योरी को प्रोटेक्शन दे रखी है। बोलो दे रखी नहीं दे रखी है? जिसकी डिग्री 2 है उसके 2 आंसर निकाल के दिए ना यूलर अंकल ने। बोला कोई बात नहीं, तेरे रियल नहीं है ना, तो इमेजिनरी है। तो क्या है? ला मेरे से ले जा इमेजिनेशन वाले रूट्स, है ना? अच्छा एक बात बताओ जल्दी से, देखते हैं कितने जीनियस हमारी क्लास में बैठे हैं। एक्स क्यूब माइनस 27 इक्वल टू 0 एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। इसकी डिग्री बताओ तो जल्दी से कितनी है? 3 है। वेरी गुड। अगर एक्स क्यूब माइनस 27 0 है तो एक्स क्यूब किसके इक्वल आ गया? 27। दुनिया में कौन सा नंबर ऐसा है जिसका क्यूब लेने से 27 आता है? 3 इज द राइट आंसर। बट होल्ड डाउन, डोंट यू थिंक कि तुम्हारी डिग्री कितनी है? सो आई एम एक्सपेक्टिंग हाउ मेनी आंसर्स? 3। तुमने कितने दिए अभी तक मुझे? बाकी 2 किसके पास हैं? लाओ। -3 नहीं है आंसर बेटा। -3 का क्यूब करेंगे तो 27 नहीं, -27 आएगा दोस्त। तो मैं तो 27 मांग रहा हूं ना, तो -3 यू कांट से -3 नहीं बोल सकते आप। हाँ जी कार्तिक, तो बोल बाकी के 2 किसके पास हैं? और अगर तूने 2 नहीं बताया तो तुम्हें पॉलिनोमियल गलत पढ़ाया गया है। यस विधि, क्या कहती है बेटा? बाकी के 2 कौन से होने चाहिए? सर पता नहीं। नहीं, सिंपल है ना विधि, पता कैसे नहीं है? देखो मेरी बात सुनो, इसकी डिग्री कितनी है विधि? 3। इसका मतलब एक आंसर तुमने क्रैक कर लिया है, तो बाकी के 2 कौन है? रियलिटी में नहीं क्रैक कर पा रहे हो ना, इसका मतलब वो इमेजिनरी आंसर है ना? हाँ, तो आप ऐसे बोलो सर देखो आंसर तो 3 ही आएंगे, है ना? उनमें से एक रूट कौन है? 3। बाकी के 2 आंसर सर आपके इमेजिनरी हैं। दिक्कत तब होती है जब सामने वाला बोले अच्छा इमेजिनरी है, मैंने हाँ जी है, बोला फाइंड कर दे चल फिर, है ना? फाइंड कर दे। अब फाइंड करते में तो तुम्हें फोटो चाहिए उसकी, चाहिए कि नहीं चाहिए? वैल्यू तो चाहिए। लाओ तो मैं निकाल के दिखाता हूं तुम्हें। अरे चिंता नहीं करो, यूलर अंकल की दुनिया में रिस्पेक्ट क्यों है तुम्हें अब समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन के बाद। तुम बोलोगे सल्यूट बनता है भाई इस बंदे को, इसने बचा रखा है। मैं नहीं तो 10 जगह तो जवाब ही नहीं दे सकते हम कई चीजों का। अच्छा एक बात बताओ, ये 3 आंसर कैसे निकल के आ गए? क्योंकि तुमने इसको 3 फैक्टर में कन्वर्ट किया था। बोलो हाँ या ना? तो तुम यहाँ फैक्टराइजेशन नहीं कर रहे हो ना, इसलिए तुम्हारे सामने तीनों नहीं आ रहे। आओ फैक्टराइजेशन करें सब मिलके। 27 को लिख देते हैं 3 का क्यूब, चलेगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब सुना है कभी तुमने? क्या होता है फॉर्मूला? ए माइनस बी। आगे बताइए बेटा। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद आ गया कार्तिक? तो बच्चे क्या हो गया ये बोल? एक्स माइनस 3 ए माइनस बी हो गया ना बेटा। ये तेरा ए हो गया, ये तेरा बी हो गया। बोल ए स्क्वायर बोल बच्चे, इट्स एक्स स्क्वायर, और प्लस ए बी बोल तो एक्स इंटू 3, और प्लस बी स्क्वायर बोल तो वो 3 का स्क्वायर हो गया। दैट्स इट। एक्स माइनस 3 इंटू में क्वाड्रेटिक आ गई। क्या आ गई कार्तिक बोल? क्वाड्रेटिक आ गई। वेरी गुड बेटा। 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में और 0 दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं बेटा? बोल 0। या तो पहला नंबर 0 है, नहीं तो बोल बच्चे
दूसरा नंबर 0 है। बोलो कोई डाउट? इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 3। x इक्वल टू कितना हो गया बच्चे? 3। और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 किसके इक्वल है? 0 के। ये क्वाड्रेटिक है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक तो मुझे आता है। लाओ मिडिल टर्म कर दें। सर मिडिल टर्म हो नहीं रहा। मिडिल टर्म भाई देखो ना, आप मांग रहे हो प्रोडक्ट 9 और सम कितना 3, तो 3 के ऐसे दो पार्ट करो जिनको सम करो तो 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करो तो 9 आ जाए। नहीं, ऐसे कोई पार्ट नहीं है। सो वी डोंट हैव मिडिल टर्म। व्हेन हाँ, जब मिडिल टर्म नहीं होती तो हम किस में चले जाते हैं? फिर अपन डिस्क्रिमिनेंट मेथड में चले जाते हैं। चलो अच्छा, क्लास 10th में डी निकालने का एक लॉजिक था। क्या था? कि अगर डी नेगेटिव आ जाएगा तो हम रूट्स नहीं निकालेंगे, विल सिंपल राइट अ स्टेटमेंट दैट रूट्स आर नॉट रियल। वो क्लास 10 थी चैंपियन। क्लास 11th में तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, रूट्स रियल हैं या नहीं है, यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू। सो लेट्स अपग्रेड आवर फॉर्मूला। आज के बाद डी निकालने की फॉर्मेलिटी खत्म। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? हम डी की जगह उसकी वैल्यू यूज करना शुरू करते हैं। आज के बाद तुम्हारा फॉर्मूला डायरेक्ट ये लगाया करेंगे। ये क्यों लगाया? एनीवन? क्योंकि कार्तिक सर आप मानोगे तो हो नहीं। अगर मैं डी निकाल भी दूंगा और वो नेगेटिव आ भी जाएगा तो आप मानोगे तो ऐसा है नहीं कि रूट्स आर नॉट रियल और फिर आप निकालने से मना कर दोगे। आप निकालोगे तो तब भी। तो डी निकालने की फॉर्मेलिटी करनी क्यों है? डायरेक्ट निकालते हैं रूट्स ही, है ना? चलो फिर शुरू हो जाए। बी की वैल्यू बताओ बेटा। A1 है, B3 है, C9 है। डन। बी स्क्वायर सुनाओ कितना है? इट्स 3 स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू सुनाओ बच्चों। इट्स 1। और सी की वैल्यू बोलो। इट्स 9, राइट? और डिवाइड बाय 2a। 2a मीन्स 2 into 1। -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर बोलो बेटा। 9 और 9 4 जो 36 डिवाइडेड बाय कितना? 2। फुल एंड फाइनल बोलो कितना लिखना है? -3 प्लस माइनस 36 में से 9 गया, बोलो कितना? -27। अब देखो 27 का तो स्क्वायर रूट में चलो मिक्स रूट्स में लिख दूंगा। 3√3 लिख सकते हो ना? 3√3 27 का ही रूट होता है। लेकिन माइनस का स्क्वायर रूट क्या लिखोगे दोस्तों? ये है आयोटा। ये कौन है? अब काउंट कर लो बेटा। ये एक आंसर आ गया, बोलो हाँ है ना? और अगर मैं इसको प्लस के साथ काउंट करूंगा, किसके साथ काउंट करूंगा? प्लस के साथ, तो एक आंसर आ जाएगा। और जब मैं इसको माइनस के साथ काउंट करूंगा तो एक आंसर। टोटल कितने आंसर का? 3। तो डिग्री 3 है तो 3 आंसर दे रही है ना तेरे को बेटा। आ गया समझ में? अच्छा मुझे कौन बताएगा? ठीक है, जब तुम इतना पढ़े लिखे लोग हो गए तो तुम मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व करोगे अब, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम ये रिसर्च कॉपी करो। ये सारी रिसर्च कॉपी करो। पहले ये वाला कॉलम कॉपी करना जिसमें डिग्री 2 दिखती है, 2 आंसर आ जाते हैं। 3 दिखती है, 3 आंसर आ जाते हैं। फिर सडनली दूसरा सेक्शन भी देखना जिसमें डिग्री 2 दिखती है और सारे गायब हैं, सारे गायब हैं, है ना? चलो पहले ये वाला फ्रेम कॉपी करो। फिर तुम्हें एक क्वेश्चन देते हैं और फिर बढ़ेंगे हम इस चैप्टर में आगे की तरफ, राइट? हाँ जी। तो आपको समझ में आया यूलर अंकल कितना बड़ा काम कर गए? पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल की थ्योरी जिन्होंने लोगों ने डेवलप की है, उन्होंने यूलर का ग्राउंड यूज किया है। क्या यूज किया बेटा? यूलर की इमेजिनरी यूनिट का ही ग्राउंड यूज किया है उन्होंने। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर यूलर की इमेजिनरी यूनिट का ग्राउंड यूज नहीं करते तो दिक्कत हो जाती ना। तो क्लास 10th में हमने कितना कुछ छुपा के रखा था तुमसे, है ना? हम तुम्हें रियल रियल पढ़ाते रहे और ये कभी तुम्हें पता भी नहीं लगने दिया कि नॉट रियल भी एक चीज है। तो अब हो गई नंबर सिस्टम पूरा ना। आज के बाद तुम्हें बोले नंबर सिस्टम में किस टाइप के नंबर होते हैं, बोलना 2 टाइप के नंबर होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। हालांकि रियल नंबर्स को फर्दर कैटेगरीज में डाइवर्ट कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वो क्या है? रियल नंबर की कैटेगरीज क्या है? इंटीजर और नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर के अंदर फर्दर कैटेगराइज हो जाएगा ये रैशनल और इरेशनल के नाम से, राइट? रैशनल और इरेशनल। रैशनल में अगर डिनोमिनेटर p बाई क्यू होता है ना रैशनल नंबर, अगर q को 1 कर देते हैं वो इंटीजर तक कहानी चली जाती है। उसी में प्राइम नंबर्स, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर सब कहानी उसके अंदर है। अच्छा पहले ये कॉपी करो, ये वाला। ये जो दूसरा फेज शुरू हो गया बेटा, जिसमें अचानक रूट्स आने बंद हो गए, याद है? मतलब रियल रूट्स आने बंद हो गए, इमेजिनेशन आनी शुरू हो गई थी। करो कॉपी करो इसको भी। सच समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें लगेंगी 4-5 क्लास अपनी लगने वाली है इसके अंदर। बड़ा प्यारा चैप्टर है। और ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th याद है? ट्रिग्नोमेट्री यस उसके सर। उसके साथ तो ये मिक्स होके खतरनाक हो जाता है। और जहां मैं फुल स्टॉप लगाऊंगा सीबीएसई में,
जहां मैं बोल दूंगा ना हाँ भाई चैप्टर खत्म, उसके बाद शुरू होती है जेई की दुनिया। फिर जेई वाले बच्चों को अलग करके जेई पढ़ाऊंगा और फिर उनको फॉरएवर ही अलग कर दूंगा, फिर उनके सारे चैप्टर वहीं पढ़ाऊंगा, उनको कभी सीबीएसई बैच में वापस नहीं आना। भाई इतने में ना 2 हफ्ते हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते पढ़ते आपके क्या हो जाएंगे, 2 वीक्स हो जाएंगे। 2 वीक्स के अंदर सबको पता लग जाएगा मुझे किसको जेई पढ़ना है, किसको सीबीएसई पढ़ना है। ठीक है, जो कहेगा जी मुझे तो जेई की प्रिपरेशन करनी है, उसकी छुट्टी, यहां से बात खत्म, उसको वीकेंड में शिफ्ट करके वहीं सीबीएसई पढ़ाना है, वहीं जेई पढ़ाना है। तो समझ गए सहज, जो जितने भी साइंस वाले बच्चे हैं वो पहला चैप्टर कॉमन करेंगे। यस सर। है ना, मतलब सिर्फ सीबीएसई के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट कॉमन करेंगे, उसके बाद वो बस फिर उसके बाद फॉरएवर अलग, जेई अलग, फॉरएवर और सीबीएसई अलग। फिर कभी तुम्हें इस बैच में वापस नहीं आना किसी को, ना B1 में ना B2 में, तुम रहोगे G2 बैच में जो वीकेंड बैच है। ऐसे ही होता है ना, सारा वीकडे खाली छोड़ देते हैं इन बच्चों के लिए, इनको बोल देते हैं संडे जाते जाते ना, इनको जब बाय बोलते हैं ना तो उनको 4-5 डीपीपीस पकड़ा देते हैं हाथ में, बेटा मंडे नो फ्राइडे करो बैठ के उसको। एमसीक्यूज होते हैं सारे, क्या होते हैं वो आते ही एमसीक्यूज है ना, जेई में तो आते ही एमसीक्यूज हैं सारे। ये कॉपी कर लिया बेटा, दू एक क्वेश्चन, लेट्स सी कितने जीनियस हो गए मेरी क्लास में ना, कितने लोगों को अकल आ गई कि पॉलिनोमियल के सारे रूट्स कैसे क्रैक करते हैं। एक्स की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 कितनी डिग्री है, चलो जल्दी से बताओ। जिसकी डिग्री 4 है उसके आंसर कितने आएंगे। एक भी कम हो गया ना बेटा देख लेना, मुझे 4 पूरे चाहिए, चाहे रियल लाओ चाहे इमेजिनरी लाओ, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मुझे ये चारों चाहिए। कार्तिक एक बात याद रखना बेटा, 4 आंसर का मतलब 4 फैक्टर, 4 आंसर का मतलब 4 फैक्टर। कार्तिक नाम है ना आपका, ठीक है। 4 रूट्स तभी आएंगे जब तुम्हारे हाथ में 4 फैक्टर आ जाएं। सो मेन ध्यान लगाओ इसको फैक्टराइज करने में, किसमें लगाओ, हाँ जी इसको फैक्टराइज करने में लगाओ कि एक्स की पावर 4 माइनस 1 फैक्टराइज कैसे होगा। अभी चश्मे का नंबर कितना है, प्लस में माइनस में, माइनस में 2.5। तू घर छोड़ गया है अपना चश्मा, चश्मा घर छोड़ गया है, अच्छा है ही नहीं, लगा ही नहीं तेरे को, सही है बेटा। हाँ जी किसका आंसर आ गया बोलो। देखो प्यारे बच्चों, एक्स की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर लें इसको और 1 का स्क्वायर कर लेते हैं। डू यू रिमेंबर अ फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता था बता दो जरा। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वेरी गुड बेटा। आगे कौन सुनाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में बेटा क्या बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, क्या हम इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं, हाँ कर ही लेंगे, कैसे, यहां स्क्वायर लगा लेते हैं और दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लेते हैं। अभी कितना हो जाएगा बोलो, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, कितने फैक्टर कर लिए दोस्तों आपने, 3 तो कर ही लिए हैं, 1 2 और कितने 4। इसकी डिग्री कितनी है, 1 2 और 2 फैक्टर ये रहे, ये 2 हैं, हालांकि इसको और स्प्लिट कर सकते थे, है ना। हाँ नहीं उतनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आप ऐसे ही कर लेंगे। एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया बेटा, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया, और तीसरा फैक्टर कौन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, अरे हम 10th पास आउट भी तो हैं, 10th क्लास में हम इसको कैसे करते थे, 1 को उधर ले गए, माइनस 1 स्क्वायर रूट शिफ्ट कर दिया, प्लस माइनस साइन लगा दिया, याद आ गया। प्लस माइनस का स्क्वायर रूट क्या है, काउंट करो कितने आंसर हैं, 1 2 और 2, टोटल कितने हो गए, 4, 4 आंसर है, देखो कम तो नहीं कोई, है ना। अब बोलो, यूलर ने मजाक किया था या यूलर ग्रेट मैथमेटिशियन था, बहुत दिमाग था उस बंदे में, उसने देखा था
कि पॉलिनोमियल के अंदर ये सारे आंसर नहीं लिख पाते, इसका मतलब कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है। बस उसने बोला ये हिडन कौन है, उसने यूलर ने देखा कि ये सब नॉट रियल कह के भाग जाते हैं, आओ तो नॉट रियल को डिफाइन करते हैं, आओ तो नॉट रियल को क्या करते हैं, डिफाइन। दोनों यूलर ने इमेजिनेशन डिफाइन कर दी, बात खत्म, चले आगे। अच्छा अब मेरी बात सुनो दोस्तों, ये कॉपी तो नहीं करना, हो गया? चलो भाई, ऑनलाइन कोई बच्चा कॉपी तो नहीं कर रहा इसको? गुड नो बेटा, सर। चलो आगे आ जाओ बच्चों, आगे की कहानी सुनो। प्यारे बच्चों ये बताओ, क्या स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो कि आयोटा होता है, इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते, कर लेते हैं। हाँ भाई, रूट ऑफ -1 का स्क्वायर कर लिया और आयोटा का भी स्क्वायर कर लिया। तुम्हें पता है स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2, एम आई राइट? और उसका स्क्वायर तुमने कर ही रखा है। 2 से 2 कैंसिल, आयोटा का स्क्वायर सुनाओ कितना हो गया? इट्स -1। कितना हो गया? नहीं नहीं, कॉपी नहीं बेटा, कॉपी नहीं, प्लीज छोड़ दे, अब चैप्टर शुरू हो गया, अब चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कोई नहीं, आराम से समझ पहले, क्योंकि तेरे को 11th में थोड़ी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। हालांकि अच्छी आदत होती है लिखते हुए समझ जाना, ये बहुत, ये वाला यूनिक प्रॉपर्टी बहुत कम लोगों में होती है, या तो लोग लिख पाते हैं या समझ पाते हैं, ठीक है? लेकिन आप फिर भी ध्यान देने की ज्यादा कोशिश करो। तो आप भाई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बोलो? -1। एक फॉर्मूला बना लिया, क्या बना लिया बच्चों हमने? अब ऐसा है, बच्चे को आयोटा क्यूब जानने की इच्छा होगी कि सर आयोटा स्क्वायर अगर आपको आता है तो आप आयोटा क्यूब सुनाओ। तो मैंने सुना दिया उसको, बोला ये ले आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा चेक करो। अरे भाई वो प्रॉपर्टी होती है ना, बेस सेम पावर ऐड, बोलो हाँ या ना? तो मैं लिख सकता हूँ ना आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू, है ना? तो मुझे बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली है? वो तो -1 है, इंटू आयोटा, आंसर बोलो माइनस आयोटा। बोलो कोई डाउट? अच्छा बोलो आयोटा की पावर 4, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, बोलो कोई डाउट? अब मुझे बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1, 1 हो गया, बोलो कोई डाउट? कमाल की बात है, आपको आयोटा की पावर 4 भी पता लग गया। अच्छा एक बात बताओ, अब तक के डेराइव्ड फॉर्मूला में से, अब तक के सारे डेराइव्ड फॉर्मूला में से सबसे बेस्ट फॉर्मूला कौन सा है? रूट ऑफ -1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होगा, बोलो हाँ या ना? आयोटा क्यूब जो होगा वो माइनस आयोटा होगा, और आयोटा की पावर 4 जो है वो 1 होगा। कोई डाउट? कितने फॉर्मूले हो गए? 4 हो गए जी, 4 फॉर्मूले डन। अब मुझसे अगर कोई पूछेगा आयोटा की पावर 5, तो मैं इस फॉर्मूले की हेल्प लूंगा, क्योंकि सबसे ब्यूटीफुल फॉर्मूला यही है, इजी टू एक्सेस। आयोटा की पावर 4 1, ना प्लस ना कोई माइनस आता है, ना फालतू कोई इमेजिनरी नंबर आता है। आयोटा की पावर 4 प्योर 1 हो जाता है। मुझे बताओ आयोटा की पावर 5 को हमें क्या लिखना चाहिए? वेरी गुड, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 4 तो 1 नहीं हो गया, इंटू आयोटा, आंसर बोलो। वेरी गुड, इंटू में लिखा तो ये आयोटा हो गया। कोई डाउट? आगे देखो, लेट्स सपोज इफ आई आस्क आयोटा की पावर 6, अरे वेरी सिंपल सर, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 2, बेस सेम पावर ऐड, 4 + 2 वापस 6 होता है, तो आयोटा की पावर 4 तो 1 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है। देखो देखो देखो, आयोटा स्क्वायर तो क्या होता है? -1 होता है, इसीलिए ये क्या हो गया बोलो? 1 इंटू -1, -1 हो गया। तो आयोटा की पावर 6 कितनी होगी दोस्तों, बोलो? -1। अभी मुझे बताओ, इफ आई आस्क कि नहीं मुझे तो आयोटा की पावर 13 चाहिए, क्या चाहिए? तो बच्चा क्या लिखता है सर? आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4, और उसके बाद आयोटा की पावर 4 फिर से, फिर आयोटा की पावर 1। चेक करो, 4 + 4 8 + 4 12 + 1 हो गए 13 हो गए टोटल, जिसमें से ये सारे क्या हैं? ये सारे तो 1 है ना? और उसके बाद क्या आ जाएगा बोलो? सिर्फ आयोटा आ जाएगा ना बेटा, ये बचेगा। वेरी गुड, थोड़ी पावर बड़ी कर दें। ये लो 3082, 30। कितने लोगों को अब तक मेरा वर्किंग करने का तरीका समझ में आ गया? भाई तुमने नोटिस किया कि मैं इस नंबर में से रिमाइंडर के साथ काम करता हूं, चेक करो, जो बच जाता है, जो आपने नोटिस किया, यहां पर भी मैंने यही काम किया। 13 में से मल्टीपल ऑफ 4 बाहर निकाल दिए, मल्टीपल ऑफ 4 जो बच गया वो कौन था? वो रिमाइंडर था। वो कौन था? तो मुझे ज्ञान मत दो कि तुम्हारे पास पावर 3082 है, मुझे रिमाइंडर बताओ, मुझे क्या चाहिए?
मेरा इंटरेस्ट प्योर रिमाइंडर में, किसमें इंटरेस्ट है बेटा? आप बताओ लास्ट के 2 डिजिट कौन है? 82। तुम्हें पता है कोई नंबर 4 से डिविजिबल होता है, ये कैसे पता लगता है? उसके लास्ट की, हाँ, उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। 82 के आजू बाजू कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल होगा? 80, 80, राइट राइट, 80 ना। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम कर सकते हैं 3080 इंटू में आयोटा की पावर 2। समझ में आया क्या किया सर ने? मल्टीपल ऑफ 4 अलग कर दिए। ये बिलीव मी मल्टीपल ऑफ 4 है क्योंकि प्योर 4 से डिवाइड होगा। जैसे इसमें जैसे इस वाले में आयोटा की पावर 4 कितनी बार आया हुआ था दोस्तों? 3 बार आया था ना। और 4 3 क्या हो जाता है? तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, आयोटा की पावर 13 को हम लिखना चाहते तो ऐसे भी तो लिख सकते थे, आयोटा की पावर आयोटा की पावर 12 इंटू में आयोटा, लिख सकते थे नहीं? तो बात खत्म हो गई। हमने इसको ऐसे लिख दिया, हमें पता था 3080 प्योर मल्टीपल ऑफ 4 है और रिमाइंडर ये है। तो इसका वैल्यू तो क्या आने वाला है दोस्तों? क्योंकि ये तो मल्टीपल ऑफ 4 है, इसमें क्या ही करना है हमने? आंसर बोलो। 1 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू वो -1 होती है दोस्तों। ये देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? -1। टेल मी अबाउट नेक्स्ट स्टेप। अगर मैं पूछूं 5029362956359565, लेट्स से यहाँ एक मिनट बेटा, ये 3337 है ये। हाँ रुको, 37 नहीं 39 करो बेटा। इतने नंबर को बड़े को देख के डरने की जरूरत ही नहीं, आखिरी वाले को पकड़ लो। क्या ये 39 4 से डिविजिबल हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। अच्छा, इसके आजू बाजू कौन सा नंबर है जो डिविजिबल हो जाएगा? 36। वेरी गुड, 36। तो इसका मतलब क्या है? वी कैन राइट इट 5029362965635956। इसको 39 की जगह क्या लिख रहे हो? तो 39 और 36 में कितना रिमाइंडर है, कितना गैप है? 3 का। तो ये सारा मल्टीपल ऑफ 4 होने वाला है। क्या होने वाला है? मल्टीपल ऑफ 4 में आंसर हमेशा 1 आता है। और रही बात आयोटा क्यूब की, तो आयोटा क्यूब का आंसर दोस्तों बोलो कितना? माइनस आयोटा इज द राइट आंसर। आयोटा क्यूब का आंसर कितना? ये हमने डेराइव कर लिया था ना। आयोटा क्यूब का आंसर कितना होता है? माइनस आयोटा। तो नेट आंसर बताइए कितना होगा? माइनस आयोटा। क्या होगा? माइनस आयोटा। इज इट क्लियर बेटा? सो हेडिंग लिखो बच्चे, अपनी कॉपी में हेडिंग लिखो, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। और उसमें ये 4 एज अ फॉर्मूले कॉपी करो, जिनको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। ये 4 आपके क्या हैं? हाँ बच्चों, जिनको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये 4 आपकी क्या हैं? बोलो। 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमेशा याद होने चाहिए। बाकी याद नहीं होने चाहिए, बाकी तो हम ऑन द स्पॉट निकाल लेंगे, ऑन द स्पॉट निकाल लेंगे। हाँ भाई, हो गया डन। ये इंस्टेंट ऑफ ये सब कॉपी करने के, कौन सा? ये सब कॉपी करने के मैं तुमको 2 क्वेश्चन लिख के देता हूं, तुम 2 क्वेश्चन करके क्यों नहीं दिखाते मुझे? नहीं भाई, ये सब कॉपी करने से तो कोई फायदा है नहीं। ये तो आप समझ में आ ही गया लॉजिक क्या है। लिखो, 2 क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, आप करके दिखाओ। आयोटा की पावर 6932535। तुम्हें पता है मैं कितना भी बड़ा नंबर दे दूं, तुम्हारे लास्ट काम के लास्ट के 2 डिजिट होते हैं।
वो बता रहे थे कि आंसर क्या आने वाला है। ओके, आखिरी के दो डिजिट है 35। 35 के नियर बाई डिविजिबल बाई 4 कौन है? 32 है। तो 35 और 32 का डिफरेंस कितना है? 35 और 32 का डिफरेंस 3 है। तो इसका मतलब ये किसके इक्विवेलेंट होने वाला है? आयोटा क्यूब के। किसके इक्विवेलेंट होने वाला है बच्चों? बाकी तो 1 हो जाएगा इसमें से निकल के, बाकी सब तो 1 हो जाएगा, सिर्फ आयोटा क्यूब बचेगा आखिरी में जाके। आयोटा क्यूब की वैल्यू बताओ बच्चों कितनी होती है? माइनस आयोटा इज राइट आंसर। क्या जवाब दिया तूने? माइनस आयोटा दिया ना। कुछ बोला और था तो पहले, और कुछ बोला था तू, कुछ गड़बड़ की थी तूने? कोई बात नहीं। 653912 करो आंसर इसका। इज राइट आंसर। इसका आंसर 1 है। रीजन, ये खुद ही मल्टीपल ऑफ 4 है। नहीं, ये प्योर मल्टीपल ऑफ 4 है, और प्योर मल्टीपल ऑफ 4 का आंसर हमेशा क्या आता है? 1 आता है। इज इट क्लियर बच्चे? चलो ये बताओ, आयोटा की पावर 0 का आंसर क्या होगा? 1 इज राइट आंसर, बिकॉज 0 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। क्यों भाई? 4 का टेबल पढ़ो तो क्या होता है? होता है ना, 4 के टेबल में 0 आता है ना। जैसे 4 के टेबल में 4 आता है दोस्तों, जैसे 4 के टेबल में 8 आता है, क्या ऐसे 4 के टेबल में 0 आता है? आंसर इज यस। और जो भी मल्टीपल ऑफ 4 है उसकी आयोटा की पावर में, जो भी मल्टीपल ऑफ 4 है वो तो डायरेक्ट क्या होता है? 1। तो ये नोट लिखना बेटा प्लीज ना, इसको नोट लिखना कि आयोटा की पावर 0 हमेशा क्या ट्रीट करना है आने वाले टाइम के लिए? 1 ट्रीट करना है। सही बच्चों? बोलो कोई डाउट? ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, क्लास 11th का जो स्टडी मटेरियल है वो ऐसा है, ठीक है? मैं आपको ऑनलाइन वालों को भी व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। दिस काइंड ऑफ बुकलेट्स फॉर ईच चैप्टर, ऐसी ना बुकलेट्स हैं। और इस बुकलेट के अंदर, ये सीबीएसई बुकलेट है, ऑब्वियसली जेई की अलग होगी, ठीक है? ये सारी बुकलेट्स के अंदर लास्ट में जाके एक एक्सरसाइज होती है हॉट्स, और उसके नीचे लिखा हुआ है स्कूल्स की लिस्ट, ठीक है? मैं पढ़ के सुना देता हूं। अगर आप डीपीएस में हैं, ज्ञान भारती में हैं, एमईटी में हैं, बिरला में हैं, इंडियन में है, या ब्लू बिल्स में है, डॉन बॉस्को में है, मदर्स इंटरनेशनल में है, या केआर मंगलम में है, सो यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज कंपलसरी। ये आपके लिए करना पड़ेगा, और मैं हेल्प करूंगा आपकी। ऐसा नहीं कि आपको खुद को करनी है, मैं कराऊंगा तुम्हें, लेकिन आप उस क्लास में बैठना जरूर आके, क्योंकि तुम्हारे स्कूल का लेवल एज पर क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है? मैं बताता हूं क्या गेम है ना। यहां सीबीएसई का लेवल है, और यहां से जेई शुरू होता है। इस लेयर को नीदर सीबीएसई नॉर जेई बोलते हैं। जेई वाले इसको ये कह के छोड़ देते हैं कि ये तो बहुत लोअर लेवल है, मैं क्यों बताऊं। और सीबीएसई वाले ये कह के छोड़ देते हैं कि ये सीबीएसई में तो नहीं है, ये आप खुद करो। और कुछ स्कूल इसका फायदा उठाते हैं, वो पेपर ना यहां बनाते ना यहां बनाते हैं। खैर यहां तो बना ही नहीं सकते ना, स्कूल तो यहां पेपर बना ही नहीं सकता, खैर जेई में तो जाके पेपर बना ही नहीं सकता। स्कूल इस लेयर में पेपर बनाता है ना? तो जब ये वाली लेयर में पेपर बनता है ना, तो हम बोलते हैं कि पेपर डीपीएस ने बनाया, ज्ञान भारती ने बनाया, बिरला ने बताया। ये करते हैं, ये लोग करते हैं काम। वो पढ़ाएंगे आपको यहां, पढ़ाएंगे आपको यहां, लेकिन पूछेंगे आपको इस लेयर से सवाल। इसीलिए हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के नाम से हमेशा आपको चैप्टर के एंड में 20-25 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने? 20-25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आप वो कर लेंगे, बिलीव मी, आपको ये फील नहीं होगा कि आप स्कूल का पेपर करते टाइम कहीं मतलब परेशान हुए। आपको ऐसा लगेगा यार मजेदार पेपर था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है पेपर लोग कह रहे थे टफ था, लेकिन मैंने तो वो क्वेश्चन किए हुए थे, वो तो मेरी शीट में ही थे सारे क्वेश्चन। समझे बेटा? तो अगर आप इनमें से किसी भी स्कूल में हैं ना, जिनकी मैंने लिस्ट पढ़ी थी, प्लीज मेक श्योर कि आप हॉट्स मेरे साथ बैठ के जरूर करेंगे, नोटंकी नहीं करेंगे। जिस दिन मैं हॉट्स की क्लास रखूंगा आप आएंगे, है ना? और सर बाकी क्या करें? लेट्स सपोज कि मैं एक स्कूल में हूं, आपने मेरा स्कूल का नाम नहीं लिया। बेटा स्कूल का नाम नहीं लिया छोड़, तेरा मन क्या कहता है कि तुझे अच्छी मैथ्स पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है? अगर तुझे लगता है कि तेरे को नॉर्मल लेवल ऑफ मैथमेटिक्स समझ में आता है, मुझे अपने मैथ्स को थोड़ा सा एनहांस कर लेना चाहिए, तो तू भी आ जा, तेरे को रोका थोड़ी ना है, इसके कोई चार्जेस अलग से थोड़ी ना है कोई, है ना? इट्स फॉर ऑल, इट्स फॉर ऑल। वो होते हैं कुछ बच्चे सॉफ्ट, वो कहते हैं हम इतना बर्डन नहीं झेल सकते, तो आप हमें मत कराओ, हमारे स्कूल में तो वैसे भी नहीं आ रहा है ये, तो ठीक है उनकी मर्जी है। इफ दे वांट टू स्किप दैट क्लास तो मैं उनको अलाउ कर देता हूं, बट ऐसा करना नहीं चाहिए, जेन्युइनली ऐसा आपको करना नहीं चाहिए, ठीक है? लेट्स कंटिन्यू बेटा।
एक सिचुएशन देता हूं, देखता हूं कितने लोगों को इसकी मिस्टेक पता है। कैन वी राइट -1 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर? बोलो हाँ या ना। यार डेवलप तो किया था अभी हमने 4 फॉर्मूले नहीं बनाए थे, देखो। तो इन 4 फॉर्मूले में एक नाम किसका था? आई स्क्वायर इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल बचे? -1। प्यारे बच्चों, अगर आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के, तो वी कैन राइट ना -1 किसके इक्वल होता है? आयोटा स्क्वायर। कैन वी राइट आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा? बोलो हाँ है ना। एक ही तो बात है। एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिखते हो ना भाई तुम, तो आयोटा स्क्वायर को हम लिख दिया आयोटा इंटू आयोटा। आगे बताओ बेटा, आयोटा को लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। बोलो हाँ या ना। ये तो हमने पढ़ा, ये तो हमने पढ़ा कि रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1। कोई डाउट? अच्छा, क्लास 9th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, पढ़ी थी। सो बाय दैट लॉजिक मैं इसको -1 इंटू -1 लिख सकता हूं। बोलो हाँ या ना। और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों, क्या बन जाएगा? और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। 1 का स्क्वायर रूट। बेटा तुम जीनियस हो, तुमने क्या प्रूव कर दिया कि -1 किसके इक्वल है? हाँ भाई, ट्रू या फॉल्स? ऑफ कोर्स सर गलत है। मैंने कहा मैं अगर गलत हूं, मैं मानता हूं आपकी बात, आई कंप्लीटली एग्री। -1 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। कभी नहीं होता। ये मैं भी मानता हूं, मैं भी तुम्हारी तरह मानता हूं कि -1 के इक्वल। इसका मतलब तुम यहां से जब चले और यहां तक पहुंचे तो तुमने मैथमेटिकल ब्लंडर किया है। कोई तो किया ना ब्लंडर, कुछ तो ऐसा तुमने मैथमेटिक्स के अगेंस्ट काम किया है जो वैलिड नहीं है। जो वैलिड, आपका यही काम है, डिस्कस दी फॉलिसी। क्या गलत है? डिस्कस दी फॉलिसी यानी क्या गलत है। ठीक है, बताओ बेटा। यस आशिता, क्या क्या लगता है, क्या गलती की है सर ने इसमें? आशिता, अस्मिता, सॉरी अस्मिता। सर √1 को +-1 लिखेंगे। नहीं बेटा, स्क्वायर रूट तो क्लास 8 से ही क्लियर है। अच्छा एक बात बता, तेरे नाम का प्रोनाउंसिएशन क्या है? इट्स अश्मिता और अस्मिता? सर अस्मिता। अस्मिता, ओके, इट्स अस्मिता, राइट। अच्छा नाम है। हाँ ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्क्वायर रूट क्लास 8 में जब हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ा था, आज भी एनसीईआरटी गूगल पे डाउनलोड कर लेना, खरीदने मत चले जाना, ठीक है नहीं। क्लास 8 में जब चैप्टर था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो उसमें तो किसी ने नहीं बताया तुमको 16 का स्क्वायर रूट +-4 होता है। वो तो 4 ही होता है। तो प्लस माइनस लिखना तो इज नॉट गुड आइडिया। यानी √1, अस्मिता बेटा, √1 तो 1 ही होगा बच्चे। ये तो मैं समझा नहीं बेटा आपकी बात। नहीं तो -1 इक्वल टू आई स्क्वायर तो है ही ना। अच्छा ये कह रहा है, ये तो आपने इमेजिनेशन ले रखा है, तो इमेजिनेशन में तो सर कुछ भी बवाल हो सकता है ऐसा। नहीं चलिए ठीक है, लेकिन ये गलती नहीं है, ये लिखना सही है। देखो तुम्हें इससे ऑब्जेक्शन है, इस वाले स्टेप से यहां से ऑब्जेक्शन है, या यहां से यहां ऑब्जेक्शन है, पहले ये बताओ। हाँ, द ऑब्जेक्शन इज राइट, लेकिन जस्टिफिकेशन गलत है। ये बच्चे ने बिल्कुल सही बोला है, आपने ये गलत किया है, आप ये नहीं लिख सकते। सर पर क्लास 9th में तो लिखते थे, है ना? नहीं 9th में जो लिखते थे वो सही लिखते थे, आज जो है गलत लिख रहे हैं। सर आप ना कुछ अलग टाइप की रॉकेट साइंस पढ़ा रहे हो, ये क्या ही चीज है? मतलब वहां लिख सकते हैं, यहां गलत है। मैं बताता हूं ना, मैं जस्टिफाई करता हूं। चलो भाई प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं एक बार। देख सेज, रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी को क्या लिखते हैं हम लोग, बताइए आप। चलो केस 1, अगर ए भी पॉजिटिव नंबर हो और बी भी पॉजिटिव नंबर हो, हाँ जी, A9 और B16 करना पुट जरा। 9 इंटू √16 मल्टीप्लाई करूंगा तो 144 नहीं आ जाएगा? और 144 का स्क्वायर रूट क्लास में बैठे हर बच्चे को पता है, इट्स 12। बोलो हाँ या ना। अच्छा 9 का स्क्वायर रूट सुनाओ कितना होता है? 16 का स्क्वायर रूट सुनाओ, 3 इंटू 4 सुनाओ, तो 12 इक्वल टू 12। बोलो हाँ या ना। गलत तो नहीं है? क्लास 9th में तो सही यूज कर रहे थे। क्लास 9th में तो, अरे सर तब तो शरीफ नंबर होते थे ना, आज इमेजिनरी नंबर आ गए हैं। कौन आ गए हैं?
चलो एक बच्चे ने क्या किया, ए की वैल्यू केस 2 डिस्कस कर रहे हैं हम। क्या डिस्कस कर रहे हैं? ए की वैल्यू -9 और बी की वैल्यू 16 ले लिए। क्या ले लिए? चलो ये आ गया -9 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 16। बोलो बेटा। अरे अभी तुम जल्दबाजी कर रहे हो, पहले होने दो। गलत हो जाएगा तो अपन मना कर देंगे। -9 इंटू 16 का मतलब -144। बोलो हाँ या ना? अच्छा 144 का स्क्वायर रूट हर बच्चे को पता है 12, और माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा होता है। बोलो हाँ या ना? अच्छा मुझे बताओ -9 का स्क्वायर रूट कितना? 3 आयोटा। 3 आयोटा ना? और 16 का स्क्वायर रूट चैंपियन 4, तो 3 4 12 आयोटा। बोलो बच्चे, सेज आंसर मैच हो रहा है? Yes, sir. तो अब अभी तक तो गलत नहीं है दोस्त, अभी तक तो Yes, गलत। sir. अच्छा दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड इफ बोथ आर पॉजिटिव, बोथ द नंबर्स आर, if this property is this property is valid even it one of them is negative, one of मुसीबत तब आती है। हाँ मुसीबत तब आती है बेटा जब हम दोनों नेगेटिव कर देते हैं। दोनों क्या कर देते हैं, ले ए को वैल्यू को -9 ले लेते हैं और बी की वैल्यू को हम -16 ले लेते हैं। करेक्ट? बोल -9 इंटू में दिस कितना आ गया, -9 इंटू -16 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 144। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है दोस्तों? 12 होता है। और -9 का स्क्वायर रूट सुनाओ? 3 आयोटा। -16 का स्क्वायर रूट 4 आयोटा। 3 इंटू 4 12 आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। और ये क्या आ गया? -12। कैन वी से -12 12 के इक्वल होता है? No, sir. यही तो मुसीबत है। यानी अब सुनो, इस प्रॉपर्टी को सही कर लेते हैं। शेष आज के बाद अगर कोई हमसे पूछेगा, हाँ जी रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी, देखो क्लास 9 10 में से इनोसेंट मासूम बच्चे, हमसे क्राइम हो रहे थे, हमने आंखें बंद कर रखी, हाँ लिखो लिखो कोई नहीं सब सही है। क्लास 10th का बच्चा हमसे कहता था रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, हम बोलते थे वेरी गुड। आज बोलेंगे बदतमीज इंसान पूरी बात लिख। तो पूरी बात सही ये है, इफ ए एंड बी बोथ आर नॉट नेगेटिव, इफ ए एंड बी बोथ आर नॉट नेगेटिव, अगर ये ए और बी दोनों क्या हो गए चैंपियन, बोल नेगेटिव हो गए, क्या हो गए बस, तो उसमें प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, उसमें काम नहीं करती है। और यही तुमसे गलती हुई है। चेक करो, तुमने नोटिस किया रूट ऑफ ए रूट ऑफ बी को रूट ऑफ ए बी कंबाइन किया, वो भी तब जब ए और बी दोनों क्या थे। यही तो क्राइम हो गया हमसे। अगर ये नहीं करते तो ये बकवास नहीं आती आगे, है ना? तो -1 ना कभी 1 के इक्वल था ना कभी होगा, और कभी कोई इक्वल प्रूव करते तो उसको इधर आ तेरी मैथ्स ठीक हम करते हैं। कुछ तो तू गड़बड़ कर रहा है ना, समझ में आया? Yes, चलो sir. कॉपी करो बेटा, ये बड़ा मजेदार सा स्टेटमेंट है, स्कूल पूछ लेता है। अभी मैंने जेई लेवल पे कोई बात नहीं करनी शुरू की है, अभी सिर्फ सिंपल सीबीएसई है। ठीक है। स्कूल पूछ लेता है इस पूरी स्टेटमेंट को, बोलेगा बताओ क्या गलत क्या है इसमें। अच्छा कई बच्चे बड़े इमोशनल हो जाते हैं, तो गलत तो कुछ है ही नहीं, है ना गलती है। बोल रूट ऑफ ए बी इज इक्वल रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी, रूट ऑफ ए बी होता है कंडीशनल कि ए और बी दोनों नेगेटिव ना हो, और तुम्हारे नेगेटिव है तो तुम ये काम नहीं कर सकते। नीचे रीजन लिख देना, यहां रीजन लिख देना, रूट ऑफ ए रूट ऑफ बी के इक्वल ये नहीं होगा इफ ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव। आया समझ में बच्चों? तो बस बेटा मैंने अभी दूसरे बैच को भी इतना सही पढ़ाया है कि अभी मैं दोनों बैचेस को पैरेलल रख रहा हूं, सो दैट तुम्हें से कोई भी, जैसे कि कुछ भी कोई भी कल को मुझे कह दे सर मुझे ना ट्यूसडे थर्सडे में प्रॉब्लम है, मैं मंडे वेंसडे वाले में चला जाऊं, हाँ तो चला जाए। इसीलिए दोनों बैचेस में 2 हफ्ते तक पैरेलल चलाऊंगा, उसके बाद कोई गारंटी नहीं पैरेलल की, फिर अपने अपने बैच संभाल लो, जिसको जिस बैच में पढ़ना है उस बैच में पढ़ते रहो, ठीक है? और 2 हफ्ते के बाद जेई वाले अलग, क्योंकि इनका टाइम और खराब नहीं कर सकते, 2 वीक का रिस्क ले सकते हैं बस, उसके बाद फिर जेई सिलेबस शुरू हो जाएगा। नहीं वो सारा क्यों कॉपी करना है, वो तो वेरिफिकेशन थी, बस ये रीजन लिख दे। हाँ ये काफी है, ये रीजन लिख दे बस, इनफ है इनफ है इनफ है। चलो एक बार ठीक है, शुरुआत ऑनलाइन वालों से करते हैं। यस अस्मिता, समझ में आया? जी सर। तो अब मुझे बताओ नंबर सिस्टम, कंप्लीट नंबर सिस्टम में कितने टाइप के नंबर होते हैं? तो बोलना रियल इमेजिनरी एंड नॉट, वेरी गुड, रियल एंड नॉट रियल।
बोले नॉट रियल भी कुछ होता है, बोला यही तो मजाक है होता है, नॉट रियल भी कुछ होता है। अच्छा ठीक है, सहज बेटा अच्छे से समझ में आ गया सब कुछ? यस सर। ओके बेटा मैंने ये चैप्टर जान के शुरू किया है बिकॉज मुझे जब मैं आपकी मैथ्स पढ़ाऊंगा ना तो विधि मुझे चाहिए होगा नंबर सिस्टम पूरा। मतलब मैं बीच बीच में ये नहीं कह सकता हूं कि यार ये नंबर इमेजिनरी है, मैं पढ़ाऊंगा बाद में, ये मैं बार बार नहीं कह सकता आपको, है ना। आपको मैसेज क्या जाएगा, यार ये बाद में क्या होता है बताओ, खत्म करो, तो हम खत्म ही कर लेते हैं ना, ताकि अब प्रॉब्लम ही नहीं आएगा भी दूसरी बार में। ऐसा ही एक और चैप्टर है बेटा जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या भाई साहब, किसी भी चैप्टर में घुस जाएगा ये। तो आपको 2 चैप्टर, अगर आप सच में आप 3 चैप्टर इनफैक्ट, एक कौन सा चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, और तीसरा इनइक्वेशंस। इस बार इक्वेशंस नहीं बेटा, इस बार किसकी एंट्री हो रही है, इनइक्वेशंस की एंट्री हो रही है। अगर आप इन 3 चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं तो आप रैंडमली किसी भी चैप्टर से ओपन कर लो, आपको चैप्टर नहीं अटकता हुआ नजर आएगा, आपको ऐसा लगेगा सब कुछ आता है। ठीक है बेटा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, विल फॉलो सर्टेन ऑर्डर, डोंट वरी, विल फॉलो सर्टेन ऑर्डर, बट मैं आपको फिर भी फोर्सफुली ये बात तो जरूर कहूंगा कि फर्स्ट वी हैव टू कंप्लीट दिस इमेजिनेशन। ये इमेजिनरी दुनिया खत्म करो पहले तो। ठीक है बच्चों, अपनी नेक्स्ट क्लास बताओ कब है इस बैच की? आज क्या है, ट्यूसडे, राइट। थर्सडे शार्प 4 बजे क्लास शुरू होगी, और यही क्लास चाहो तो कल भी अटेंड कर सकते हो। जो सॉरी यही कह रहा हूं, जो मैं ये हो गया, मंडे वाली क्लास रिपीट कर दी मैंने ट्यूसडे। आज क्या है, ट्यूसडे, वेरी गुड, समझ में आ गया। मंडे वाली क्लास मैंने कब रिपीट कर दी, ट्यूसडे। अब कल है वेंसडे, अगर आप चाहो तो थर्सडे की जगह क्लास कब अटेंड कर सकते हो, वेंसडे, लेकिन टाइम होगा रात को 7:30 से 9। ठीक है जी, अभी मीटिंग आईडी सबको आएगी, एक व्हाट्सएप ग्रुप में बना रहा हूं तुम्हारा, कभी भी इस ग्रुप से लेफ्ट कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुमको लगे कि रवि सर जो बात बोलते हैं ना ये तो सर के ऊपर से जाती है, फौरन से ग्रुप लेफ्ट करो, अच्छा मैथ्स टीचर ढूंढो जो जिसकी फ्रीक्वेंसी तुमसे मैच करती हो, और मुझे बता के छोड़ोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, देखो मैं समझता हूं इस बात को ना, समटाइम हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है, राइट, बट ये अच्छा डिसीजन है, ये तुम जल्दी करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। रीजन मीन 2 साल के बाद तुम्हें लगा कि रवि सर से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती तो बर्बाद हो जाएगा सब कुछ, तो ये करना चाहिए, है ना। नाउ आई एम गोइंग टू फॉर्म अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आया करेगी तुम्हारे बैचेस की, कि कौन सा बैच कब है, कितना, राइट। ठीक है बच्चे, ओके चलो बेटा, अब असाइनमेंट दे रहा हूं। हाँ हाँ बोलो बेटा, बोलो सहज, बोलो, कुछ कह रहे हो क्या? नहीं सर, कुछ नहीं, मेरा भाई है, सॉरी। ओके कोई बात नहीं। अब एक असाइनमेंट दे रहा हूं व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के में, उसमें प्रैक्टिस करना। आयोटा के बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें क्या है, आयोटा बेस्ड क्वेश्चन है, डीपीपी दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है बच्चों, आज शाम तक अपलोड हो जाएगी वो। चलो बेटा अभी आप जा सकते हैं। बाय सर, थैंक यू। बाय बेटा, बाय, ओके।